CUET is conducted by NTA, किसके पास? NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एक कॉमन एग्जाम जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसकी फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुकी है, कब से? 3 जनवरी से। कब से? 3 जनवरी से इसकी फॉर्म्स निकल चुके हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 30 जनवरी रात 11:50 तक। कि इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सो एलिजिबिलिटी ऐसी कुछ नहीं है, कोई भी बच्चे, देयर इज नो एज लिमिट फॉर दिस एग्जाम, कोई भी बच्चे इसको एग्जाम दे सकते हैं, बट उन बच्चों को 12th पास किया होना चाहिए, जैसे कि वो ड्रॉपर है वो भी दे सकते हैं, या फिर जो अपीयरिंग है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द ऑनलाइन मोड, दैट इज इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंप्लीटली। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कैम्पस। आज हम देखेंगे CUET एग्जाम के बारे में। CUET है क्या? CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आप इंडिया के बड़े बड़े कॉलेजेस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए एडमिशन ले सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th स्टैंडर्ड में है और वो उन्होंने या तो साइंस ले रखी है, कॉमर्स ले रखी है या फिर आर्ट्स ले रखी है। किसी भी स्ट्रीम के लिए अगर आपको बैचलर्स करना है तो आप इस एग्जाम के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले मैं बात करूं तो CUET कौन कंडक्ट करवाती है? CUET इज कंडक्टेड बाय NTA, किसके पास? NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एक कॉमन एग्जाम जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अभी हमें देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है जिनके बेसिस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो और एग्जाम्स दे सकते हो। तो इसकी फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुकी है, कब से? 3 जनवरी से। कब से? 3 जनवरी से इसके फॉर्म्स निकल चुके हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 30 जनवरी रात 11:50 तक, जैसे कि 12 बजने से 10 मिनट पहले तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब आपके फी पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट होगा वो है 31 जनवरी अप टू 11:50 PM, राइट। उसके बाद जो भी करेक्शन पैनल है वो खुलेगा आपका 2 से 4 फरवरी तक। 2 से 4 फरवरी तक आपकी करेक्शन विंडो खुली रहेगी। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन इज टू बी सीन। जो भी बहुत सारे सिटीज हैं, कहाँ पर आपने फिल किया है, कौन सी सिटी आपको मिली है, वो सारी चीजें आपको बाद में बताई जाएंगी। एडमिट कार्ड्स भी बाद में बताया जाएगा कि वो कब डाउनलोड होगा। ठीक है, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है दैट इज बिटवीन 11 टू 31 मई। अब आप देख रहे हो इतना बड़ा गैप दिया हुआ है, इतना बड़ा ड्यूरेशन है एग्जाम का। ऐसा क्यों है? क्योंकि CUET आपके डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। इट इज कंडक्टेड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, काफी सारी सिटीज हैं, इसीलिए ये डिफरेंट शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है और काफी दिनों तक कंडक्ट होता है। क्योंकि लेट्स सपोज आपने ऑप्ट किया है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों के एग्जाम देने हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम अलग होगा। ठीक है, जैसे कि आज फिजिक्स का एग्जाम हुआ तो हो सकता है कि परसों आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हो और शायद आज ही दूसरे शिफ्ट में आपका बायो का एग्जाम हो जाए। इस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए एग्जाम होता है, इसीलिए इतना बड़ा ड्यूरेशन दिया गया है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सो एलिजिबिलिटी ऐसी कुछ नहीं है, कोई भी बच्चे, देयर इज नो एज लिमिट फॉर दिस एग्जाम, कोई भी बच्चे इसको एग्जाम दे सकते हैं, बट उन बच्चों को 12th पास किया होना चाहिए, जैसे कि वो ड्रॉपर है वो भी दे सकते हैं, या फिर जो अपीयरिंग है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। हालांकि कॉमनली इस एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन बच्चों को ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि वो जिस भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज के क्राइटेरिया एक बार देख लें कि एज लिमिट के लिए क्या है। सो दे हैव टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द पर्टिकुलर कॉलेज दे आर अप्लाइंग इन। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फी स्ट्रक्चर कि आपकी फी कैसे रहेगी। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो अगर आप 3 सब्जेक्ट ले रहे हो, इफ यू आर चूजिंग 3 सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए आपको फी देना है 1000 रुपीज, आपकी फी होगी 1000 रुपीज। लेकिन अगर आपने और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया तो उसके लिए 400 रुपए और एड ऑन हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज किसी भी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि आपको बीएससी लेट्स सपोज जूलॉजी करनी है। ठीक है, जूलॉजी करनी है और यहाँ पर आपके जो क्राइटेरिया है, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस साथ में एक लैंग्वेज पेपर भी होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। तो आपने स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट तो चूज किए, साथ में आपने एक और लैंग्वेज चूज कर लिया, तो आपका जो फी होगा वो होगा 1000 प्लस 400, दैट मीन्स टोटल 1400 की फी आपको देनी पड़ेगी। ये मतलब है कि पहला 3 सब्जेक्ट जो आप चूज कर रहे हो उसका फी तो 1000 रुपीज है, लेकिन उसके अलावा अगर आपने कोई भी एडिशन की तो आपका जो फी है वो 400 हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपने और भी कुछ ऐड कर दिया, लेट्स सपोज आपने जनरल एप्टीट्यूड का पेपर ऐड कर दिया तो और 400 ऐड हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि टोटल आपका जो पेपर है वो सिर्फ और
सिर्फ 1800 का होगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल सब्जेक्ट जो आप चूज कर सकते हो CUET के लिए वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट है, उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट को मिला के देखो तो आपका टोटल फीस स्ट्रक्चर है 1800 फॉर जनरल स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर OBC EWS की बात करूँ तो उनका 3 सब्जेक्ट के लिए 900 है, एक्स्ट्रा उनको 375 रुपीज ईच ऐड करना पड़ेगा। वही बात अगर मैं SC ST के लिए करूँ तो वो उनको 800 देना है, एक्स्ट्रा 350 ऐड होगी। अगर आपके सेंटर इंडिया के बाहर है तो वहां पर आपको 4500 का फी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 1800 आपको ऐड करने पड़ेंगे। ऑलराइट, okay, next let's see how is the examination going to be conducted. So it is going to be conducted in the online mode, that is it will be a computer based examination completely. Next let's talk about the medium of paper कि पेपर किस लैंग्वेज में आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये पेपर 13 लैंग्वेजेस 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा। कौन कौन से वो लैंग्वेज है? इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये 13 भाषाओं में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हो आप किस भाषा में पेपर ऑप्ट करना चाहते हो, किस भाषा में अपने पेपर को देना चाहते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको चूज करने की बारी आएगी whenever you are filling the form। लेकिन यहाँ पर ये देखने की बात है कि that the paper will be both in English and the language you have opted। मतलब अगर आपने इंग्लिश चूज नहीं भी किया है फिर भी वो पेपर इंग्लिश में रहेगा, कॉमन फॉर एवरीवन। सेकंड, आपने जो भी लैंग्वेज ऑप्ट की है उस लैंग्वेज में भी पेपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। यहाँ पे टोटल 37 सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। टोटल 37 सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम होंगे, जिसमें से 13 इंडियन लैंग्वेजेस होगी। जो भी आपको लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना है उसमें से 13 इंडियन लैंग्वेजेस होगी। बाकी 23 आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब कि आपका जो भी डोमेन है, आपका साइंस है, बायोलॉजी, मैथ्स जो भी है, आपका आर्ट्स है, आपका कॉमर्स है, जो भी आपका डोमेन है उससे स्पेसिफिक सब्जेक्ट की टेस्ट होगी। एंड देन देयर विल बी अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने अपने स्कूल में वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपको वो पेपर देना पड़ेगा जनरल एप्टीट्यूड के। ठीक है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, दे में चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th। मैंने यही बताया कि कोई मतलब नहीं है आपने 12th में क्या चूज किया है, आपको एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम मैंने बता दिया। टोटल क्वेश्चंस आपके 50 रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके 50। लेट्स सपोज फिजिक्स है, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे। कितने? 50 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक राइट आंसर के लिए, फॉर राइट आंसर यू विल बी अवॉर्डेड +5। हर एक राइट आंसर के लिए द करेक्ट मार्क्स विल बी +5। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको मिलेगा -1। कितना मिलेगा? -1। मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 नेगेटिव मार्किंग है, +5 आपके करेक्ट आंसर्स के लिए है। ड्यूरेशन होगा 60 मिनट, मतलब 50 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 के 50 कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आपको चॉइस दी जाएगी दैट अटेम्प्ट ओनली 40 30, ऐसा कुछ नहीं। आपको 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने? 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन शिफ्ट विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उस हिसाब से मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट होगी। ये कुछ 37 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, जो कि कलर में होगा, और 80% ऑफ योर फेस शुड बी विजिबल इन द पिक्चर। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी 10 to 200 KB एंड इट शुड बी इन द JPG और JPEG फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट आपको सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। सिग्नेचर भी आपका JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और वो 10 से लेकर के 50 KB तक का होना चाहिए। 10 से लेकर के 50 KB तक का होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप डिसेबिलिटी क्लेम कर रहे हो तो आपके पास उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देयर शुड बी अ स्कैन कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी और UDID सर्टिफिकेट दैट शुड आल्सो बी बिटवीन द 50 KB एंड 300 KB। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ आपके पास आपकी आइडेंटिटी प्रूफ की भी एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं विच इज नीडेड। फर्स्ट, आपके पास आपका फोटोग्राफ होगा। सेकंड, आपके पास आपकी सिग्नेचर होगी। थर्ड, आपके पास आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। एंड फोर्थ, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रेडी रखना है ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द फॉर्म, राइट।
नेक्स्ट ये आपकी वेबसाइट है जहाँ पर जा करके आप हर एक इन्फॉर्मेशन को खुद से चेक कर सकते हो, प्लस यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिलेगा, आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, फॉर्म फिलअप करना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाकी अब आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं CUET के फॉर्म में, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई आंसर योर क्वेरीज। ओके।